हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि a बराबर x, जहां x w है और x का मान 2 से कम है, और b दिया गया है x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है और x का मान 1 से 5 के बीच में, और c का मान 3 से 5 है, तो ज्ञात कीजिए a क्रॉस b। और यहाँ पे उभयनिष्ठ c, b और c में जो उभयनिष्ठ है उस वाले भाग का a के साथ क्रॉस लेना है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें, तो मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्च ए है जिसके अवयव ए और बी है, तथा दूसरा समुच्च बी है जिसके अवयव ए और सी है। तो इन दोनों ही समुच्चयों के लिए ए उभयनिष्ठ बी जो होगा, इसमें जो उभयनिष्ठ वाले भाग है उसको लेते हैं, तो ये ए है। तो इस प्रकार से ये लिखा जाता है। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे ए है, ए उसके लिए दिया गया है कि एक्स है और एक्स डब्ल्यू को जाता है और एक्स का मान 2 से कम है। तो इसके लिए अगर हम ए का इस रूप में लिखें तो ए का मान 2 से कम, तो 2 से कम पूर्ण संख्याएं जो है वो ए का अवयव होगा। तो 2 से कम पूर्ण संख्याओं में देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और 1, ये ए के अवयव हो जाएंगे। अब बी के लिए दिया गया है कि बी बराबर है यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स जो है प्राकृतिक संख्या है तथा 1 से 5 के बीच में एक्स का मान है। तो बी जो है, बी हो जाएगा 1 से 5 के बीच का, अगर हम संख्या देखें प्राकृतिक संख्या, तो आ जाएगा 2, 3 और 4, ये समुच्च बी हो गया। और सी समुच्च के बारे में पहले से यहाँ पे दिया गया है कि समुच्च सी जो है 3 और 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी और सी का उभयनिष्ठ वाला भाग ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा बी और सी में उभयनिष्ठ देख लेते हैं, ये बी है और यहाँ पर हमारे पास सी है, तो इन दोनों में 3 जो है ये उभयनिष्ठ है, तो ये 3 इसमें आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर ए के साथ ए का अवयव पुनः अगर हम लिख लें यहाँ पर, तो ए का अवयव यहाँ पर है 0 और 1, तो ए का अवयव 0 और 1 है। और बी और सी का उभयनिष्ठ वाला भाग जो है, इसमें अगर हम अवयव देखें तो इसमें 3 अवयव, एक ही है जो कि 3 है। तो इन दोनों का क्रॉस अगर हम करें तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी, प्रतिलोम बी और सी का उभयनिष्ठ। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास, इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। पहले हम 0 का 3 के साथ लेंगे, 0 का 3 के साथ, फिर हमारे पास ये आ जाएगा 0 का 3 के साथ, फिर 0 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, ये आ जाएगा। पुनः हम 3 का 0 के साथ ले लेंगे और 3 का 1 के साथ आ जाएगा। ये हम जितने भी संभव संबंध है उसको लिख रहे हैं। फिर ये आपस में भी ए का हम ए का क्रॉस लिए हैं, ए का क्रॉस बी के साथ, बी और सी के उभयनिष्ठ के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हम संबंध बना रहे हैं। अगर ये ए है तो इसके अवयव 0 और 1 है, और अगर हमारे पास ये ए है और ये है बी और सी का उभयनिष्ठ वाला भाग, और यहाँ से अगर हम संबंध लिखे 3, तो संबंध यही सब संभव है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 का 3 के साथ संभव है, 0 का 3 के साथ, फिर उसी प्रकार से 1 का 3 के साथ, और संबंध है तो ये 3 का 1 के साथ भी हो सकता है, फिर यहाँ पे 3 का 0 के साथ भी। यही हमारे पास दिए गए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।